नमस्कार, मैं शुभम। और आज है हमारा ट्रिगो का तीसरा क्लास। ठीक है, आगे इस क्लास में हम देखेंगे आगे के कुछ प्रॉपर्टीज। उम्मीद करता हूँ कि जो मैं अभी ट्रिगो पढ़ा रहा हूँ वो सब आप लोगों को सही लग रहा होगा। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही हो आप लोगों को, जो भी मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, तो उनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो उनको आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हम बिल्कुल उस चीज़ को देखेंगे और जहाँ तक हो सकेगा हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो भी लग रहा है, जो भी आपके मन के अंदर इस सेशन को लेकर के सवाल हो रहे हैं या फिर जो भी अच्छा लग रहा है वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के हम क्लास के अगर आगे बढ़े तो आज है, देखो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का आई थिंक चौथा क्लास है। पहले क्लास को में अगर हम देखें तो पहले क्लास में हमने कॉन्सेप्ट देखा था। फर्स्ट और सेकंड क्लास में हमने टाइप 1 खत्म किया था। टाइप 1 में टोटल हमारे 97 क्वेश्चन है। आज की इस क्लास में हम 97 यानी कि 98 के आगे क्वेश्चंस देखेंगे। देखो पहले दो क्लासेस में, ठीक है ना, पहले के दो क्लासेस में हमने देखा है त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित मूलभूत प्रश्न, यानी कि टाइप 1 हम पूरी तरीके से क्या कर चुके हैं, टाइप 1 हम पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं। आज है हमारा टाइप 2। ठीक है ना, टाइप 2 जो है वो है त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों पर आधारित प्रश्न। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो मैंने एंगल वाला स्लाइड लगाया था पहले क्लास में और दिखाया था कि साइन 30 साइन 60 अलग अलग एंगल पर जो इनका मान होता है वो अलग अलग होता है, तो उसी चीज पर बेस्ड आज के जितने क्वेश्चन रहने वाले उसी चीज पर बेस्ड रहने वाले। ठीक है, अगर मैं आगे बढ़ूं तो वही है टाइप हमारा 2, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, चलिए हम लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाँ, कि 5/√3 माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है ना, हमसे ये पूछ रहा है कि 5/√3 माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा। कोसेक 60 डिग्री जो होता है, कोसेक 60 डिग्री जो होता है, हालांकि आप लोग याद भी कर लिए होंगे, कोसेक 60 डिग्री जो होता है ना वो होता है 2/√3 के बराबर। किसके बराबर होता है, 2/√3 के बराबर होता है। तो हमसे वैल्यू पूछ रहा है कि 5/√3, ठीक है, माइनस 2/√3 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पांच में से देखो, अगर डिनोमिनेटर से सेम रहे, अगर डिनोमिनेटर सेम रहे तो नीचे तो डिनोमिनेटर ही आएगा, और 5 - 2 अगर हम करेंगे तो ये आएगा कितना, 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 को √3 काटेगा √3 बार में, जो कि है ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन है सीजीएल 25/9/2024 शिफ्ट में पूछा था। ठीक है, कुछ नहीं हमने किया है, कोसेक 60 का मान यहाँ पे रखा है और हम वैल्यू अपना निकाले हैं। चलते हैं हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ नहीं करना है, साइन 60 की जगह मान रखना है और कॉस 60 की जगह मान रखना है और सॉल्व करना है। अगर हम साइन 60 की जगह मान रखें तो सो साइन 60 का मान होता है ना वो होता है कितना, √3/2। ठीक है, माइनस जो कॉस 60 का मान होता है वो होता है 1/2। ठीक है, बटे में इन्हीं चीजों को जो हम जोड़ देंगे, मतलब कि √3/2 प्लस 1/2। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से अच्छा है कि आप अगर इसमें देखिएगा, देखो कैलकुलेशन कैसे सॉर्ट किया जाता है। दो सबके जितने यहाँ पे टर्म्स है ना, सबके डिनोमिनेटर यानी कि हर में 2 आ रहा है, तो 2 सब जगह से कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, बचेगा क्या, बचेगा ऊपर में √3 - 1, और नीचे अगर आप देखिएगा तो √3 + 1। ठीक है, अब आप कुछ मत कीजिए, इसका वो कर दीजिएगा हर परमेयीकरण यानी कि रेशनलाइजेशन। जब इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो √3 - 1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो जैसे हम √3 - 1 से यहीं पे हम कर दे रहे हैं, √3 - 1 से हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 - 1, तो ऊपर आएगा जो वो आएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर बटे में a + b = a - b क्या होता है, a² - b²। तो √3 का स्क्वायर 3 -1 यानी कि 2। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 + 1 - 2 √3 बटे में 2। ठीक है ना, यानी कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 - 2 √3 बटे में 2, जब हम काटेंगे तो ये आएगा 2 माइनस का √3, 2 माइनस का √3, ऑप्शन है सी। सीएचएसएल 11/7/2024 में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। साइन 30 प्लस थीटा माइनस कॉस 60 माइनस थीटा। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जब भी एंगल आपस में बराबर होते हैं, जो दो एंगल, मान लो कि दो एंगल है हमारे पास अल्फा और सेकेंड एंगल है बीटा, तो जब भी दो एंगल आपस में बराबर होंगे तब, बराबर नहीं, जब भी दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है ना, जब भी दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होगा तब साइन अल्फा और कॉस बीटा आपस में बराबर होंगे, उसी प्रकार टेन अल्फा और कॉट बीटा आपस में बराबर होंगे, और उसी प्रकार सेक अल्फा और कॉसेक बीटा भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इन सब चीजों पे हम बहुत विस्तार रूप से चर्चा कर चुके हैं। अगर इस क्लास में आप नए हो तो पीछे के दो क्लास आप देखिए, तब पूरी तरीके से समझ में आएगा। अब देखो, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाइएगा इस पे, तो यहां पे जब आप एंगल जोड़िएगा 30 प्लस थीटा और 60 माइनस थीटा, तो ये किसके बराबर में आएगा, 90 के बराबर में होगा। और जैसे ही 90 के बराबर में आएगा तैसी साइन और कॉस आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और जैसे ही साइन और कॉस आपस में बराबर हो जाएंगे तो दो बराबर चीजों का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा 0 के बराबर में होता है। कुछ नहीं करना है। अरे भैया, जब एंगल को ऐड कीजिएगा तो एंगल कितना है, एक एंगल है 30 प्लस थीटा, ठीक है ना, और कॉस के साथ जो एंगल लगा हुआ है वो है 60 माइनस थीटा। तो जब आप इसको ऐड कीजिएगा, ठीक है, तो थीटा से तो थीटा कट ही जाएगा ना, बचा कितना, 30 प्लस 8 90। और जैसे ही ये 90 आया, जब भी एंगल का सम 90 आया तब साइन और कॉस क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। और दो बराबर चीजों का अंतर, यानी कि दो बराबर चीजों का जो डिफरेंस होता है वो 0 के बराबर होता है। बस अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेक बराबर √2, तो कॉसेक थीटा का मान √2 ही होगा। अरे भैया, सेक थीटा अगर √2 है तो थीटा बराबर कितना होगा, 45 डिग्री, ठीक है, थीटा बराबर 45 डिग्री, क्योंकि थीटा के 45 डिग्री पर ही सेक का मान क्या होता है, √2 के बराबर होता है। तो सेक 45 बराबर √2, तो अगर यहाँ पे हम थीटा की जगह 45 डिग्री रख दें तो कॉसेक 45 बराबर वो भी √2। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन हमारे पास है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। देखो, इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सारे लोग इसमें क्या करते हैं कि वैल्यू पुट करते हैं, साइन थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, कॉस थीटा का, इतना नहीं करना है। देखो, हम इसको सॉल्व करें, अगर हम इसको सॉल्व करें तो कैसे हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। देखो, एक चीज यहां से देखोगे तो देखो, सेक 60 बटे में कोसेक 30 है, तो सेक और कोसेक आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हुए। उसी प्रकार 60 का कॉम्प्लीमेंट्री 30, अरे भैया 60 का कॉम्प्लीमेंट्री 30 और सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक, यानी कि सेक 60 कोसेक 30 को पूरी तरीके से काट देगा। ये हमने कल पढ़ा है, ठीक है। tan 45 का मान भी क्या होता है, 1 के बराबर में होता है। तो 1 से किसी भी चीज में गुणा करो तो वो तो आएगा 1 ही, ठीक है। इतना हमने सॉल्व कर लिया। ये जो 1 2 3 टर्म है हमने ऐसे ही हटा दिया। अगर हम इसमें देखें, ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो क्या कर सकते हैं, देखो 2k, ठीक है ना, 2k साइन 30 डिग्री, साइन 30 यानी कि हम लिखेंगे एस 30 इस टू कॉस 30, कॉस 30। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, छोड़ दीजिए ये सब। देखो, जो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, जो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मैं कहां लिखूं, देखो, जो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर में, ठीक है ना। ये चीज आपको याद कर लेना है। हालांकि साइन 2 थीटा पर अगर हम आएंगे, वो एक हमारे बुक में टाइप ही है, तो वहां पे और सारे भी इसके एस्पेक्ट्स होते हैं, 3 4 एस्पेक्ट्स होते हैं कि साइन को कैसे हम कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं, वहां पे इस चीज का भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा कैसे आता है साइन 2 थीटा के बराबर में, ये चीज भी मैं डिस्कस कर सकता हूं, लेकिन यहां पर बताने का कोई उसका फायदा है नहीं, ठीक है। बस आप इतना याद रख लीजिए कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर। बस आपको अभी इतना याद रखना है, ठीक है। साइन 2 थीटा के और भी फॉर्मूलाज होते हैं, आगे क्लास में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इस पर बेस्ड हमारा एक टाइप ही है, तो वहां पे डिस्कस करना अच्छा होगा। बस यहाँ बस आप इतना याद रख लीजिए कि 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर में होता है। देखो, यहाँ अगर आप हम के को हम मूंद ले, ठीक है ना, के को हमने बंद कर लिया, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन 30 कॉस 30, ये क्या होगा, साइन 2 थीटा के बराबर में, यानी कि साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। अरे भैया, थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है,
30 है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा, साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा करेंगे तो थीटा की जगह पर अगर 30 है तो 2 थीटा 60 हो जाएगा, यानी कि ये साइन 60 डिग्री। के जो है ये वाला जो के है अलग से इसको मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है। आगे दिया है कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, ठीक है ना। बराबर में क्या होगा, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, कॉट स्क्वायर कॉट 60 को भी अगर हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 60 को हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम कॉट 60 को, ठीक है, कॉट 60 को छोड़ देते हैं, कॉट स्क्वायर 30 को, कॉट स्क्वायर 30 को हम लिख सकते हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। कॉट स्क्वायर 30 क्या होता है, कॉट 30 होता है √3, तो कॉट स्क्वायर 30 कितना होगा, 3 के बराबर में, ठीक है। बटे में कोसेक स्क्वायर 45, कोसेक 45 होता है √2 के बराबर में, तो कोसेक स्क्वायर 45 होगा 2 के बराबर में, ठीक है ना। हमसे वैल्यू पूछा है के का, तो अगर हम यहां से देखें तो के गुण साइन 60 डिग्री √3/2 इंटू कॉस्ट 60 डिग्री 1/√3 बराबर 3/2। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, √3 से √3 कैंसिल होगा, जो के निकल करके आएगा वो आएगा 3 के बराबर में, जो कि है ऑप्शन बी, ठीक है। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, आप वैल्यू रखिएगा और इसको सॉल्व कर सकते हैं। कॉट 30 की जगह पे कॉट 30 का मान रखिएगा, tan 60 की जगह पे tan 60 का सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये लिख लो होमवर्क में, ये क्वेश्चन है सीजीएल का। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो दिया गया है कि θ1 प्लस θ2 बराबर π/2 होता है, तो साइन θ1 बराबर 1/2 है, तो θ2 का मान ज्ञात कीजिए। देखो एक चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि देखो एंगल जैसे, देखो जैसे हम समय मापते हैं ना, तो समय मापने के कौन कौन सी इकाई होते हैं। समय को हम सेकंड में बता सकते हैं कि कितना टाइम हो रहा है, समय को हम मिनट में बता सकते हैं कि कितना टाइम हो रहा है, समय को हम घंटे में बता सकते हैं कि कितना टाइम हो रहा है। वैसे जो एंगल होता है ना, एंगल जो होता है, जो ये एंगल होता है ना, इसको मापने के भी क्या होते हैं, 2-3 इकाई होते हैं। मान लो यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है। देखो जो भी एंगल हम मापते हैं, हालांकि ये चीज कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना होता है, लेकिन यहां से मैं थोड़ा डिस्कस कर दूंगा। देखो जब भी एंगल मापना होता है ना, हमेशा हम एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मापते हैं। क्या पॉजिटिव, ये ऑर्डिनेट के इधर हम जाते हैं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, तो हमेशा हम एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मापते हैं। और जैसे ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम इसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, हाँ एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जब भी हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नीचे आएंगे यानी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो जो एंगल होगा वो निगेटिव में होता है। ये निगेटिव, ये प्लस में होगा, ये जो एंगल होगा वो निगेटिव में होगा। छोड़ देते हैं ये सब, ये तो थोड़ी बहुत। देखो जिस प्रकार हम समय को 3-4 इकाई में माप सकते हैं, उसी प्रकार हम जो ये एंगल होता है ना, एंगल को भी हम 3-4 इकाई में माप सकते हैं। कौन कौन से, एक तो आप जानते हैं कि हम डिग्री में मापते हैं, एक ग्रेड में मापते हैं और एक रेडियन में मापते हैं, ठीक है ना। तो ग्रेड पे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता। देखो एक हम मापते हैं रेडियन में, ठीक है, और एक हम मापते हैं डिग्री में, डिग्री में। तो कभी भी अगर मैं बस थोड़ा सा यहाँ पे इसके बारे में जानकारी दूंगा, कभी भी अगर रेडियन से डिग्री में जाना हो, कभी भी अगर रेडियन से डिग्री में जाना हो, तो दिए गए वैल्यू में आप 180 बटे में पाई से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कीजिए, 180 बटे में पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। या फिर अगर आपको डिग्री से अगर रेडियन में आना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इसका उल्टा यानी कि पाई बटे में 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको डिग्री से रेडियन में आना है तो पाई बटे में 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर आपको रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 बटे में पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा कि रेडियन किसको बोलते हैं। देखो अब यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि रेडियन, चलो ठीक है, जो ये रेडियन होता है ना, मान लो ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, और सर्कल का जो रेडियस है वो आर है, ठीक है, ये आर है, ठीक है ना, ये आर है। और ये जो आर्क है, ठीक है ना, ये जो चाप है ये आर्क है,
ये भी मान लो आर है, ठीक है। तो किसी भी सर्कल के, किसी भी दुनिया के किसी भी सर्कल में, ठीक है, उस सर्कल के रेडियस के बराबर लंबाई का आर्क, उस सर्कल के रेडियस के बराबर लंबाई का आर्क उस सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनाता है वो हमेशा 1 रेडियन का होता है। दुनिया के किसी भी सर्कल में, मैं फिर से बोलूंगा, दुनिया के किसी भी सर्कल में, ठीक है ना, उस सर्कल के रेडियस के बराबर लंबाई का आर्क उस सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनाता है वो 1 रेडियन के बराबर में होता है। अब जैसे देखो, ये हमारे पास सर्कल है, तो इस सर्कल के रेडियस के बराबर लंबाई का आर्क, मान लो कि ये रेडियस का लंबाई है आर यूनिट, तो इस आर्क का भी लंबाई क्या है, आर यूनिट, ठीक है ना। तो ये आर्क इस सेंटर पे जो एंगल बनाएगा ना वो हमेशा 1 रेडियन के बराबर में होता है। बस रेडियन को हम ऐसे दिखाते हैं, छोटा वाले सी से, ठीक है। ये चीज बस ये याद कर लेना है, हालांकि इस पे क्वेश्चन बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो θ1 प्लस θ2 बराबर π/2 है, तो पाई की जगह पे अगर आप 180 भी रख दीजिएगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं उसको, और डिग्री में छोड़ देते हैं वो सब। देखो साइन थीटा बराबर 1/2 है, साइन थीटा बराबर है 1/2। तो थीटा के किस मान पे साइन का मान 1/2 होता है, थीटा बराबर अगर हम क्या लेंगे, थीटा बराबर अगर हम लेंगे 30 डिग्री, ठीक है, तो साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 के बराबर में होता है। यहां पे वैल्यू दिया है रेडियन में, ठीक है ना, और ऑप्शन में भी वैल्यू दिया है रेडियन में। तो 30 डिग्री को अगर हम रेडियन में चेंज करें, तो अभी मैंने बताया कि किसी भी चीज को अगर रेडियन में चेंज करना है तो आप π/180 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। तो जैसे ही अगर आप π/180 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आएगा, π/6, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, θ1 प्लस θ2 बराबर π/2 है, और यहां से आपको θ1 का वैल्यू π/6 आ गया, ठीक है ना। θ1 का वैल्यू π/6 आ गया, θ2 हमसे पूछ रहा है, और ये π/2 दिया है, ठीक है। तो θ2 क्या होगा, π/2 माइनस π/6। जब आप इसको घटाइएगा तो ये आएगा 6, और 6 पाई माइनस, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना, 3 पाई, अच्छा ये हो गया 3 पाई माइनस पाई, 2π/6, ये होगा π/3, जो कि ऑप्शन सी। तो ऐसे कीजिएगा तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। देखो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करना है, θ1 प्लस θ2 कितना है, π/2 कितना होता है, 180/2 यानी कि 90 डिग्री। ये वाला वैल्यू जो है ये 90 डिग्री के बराबर में है, ठीक है ना। साइन θ1 बराबर 1/2 कब होता है, जब थीटा का मान 30 डिग्री हो। तो यहां से अगर ये 30 डिग्री हो गया और दोनों का सम 90 आ रहा है, तो θ1 कहीं ना कहीं, सॉरी θ2 कहीं ना कहीं क्या होगा, 60 डिग्री होगा। और 60 डिग्री क्या होता है, 180 का 1/3, तो π/3 हमारा, पाई का 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। के tan 45 डिग्री साइन 60 डिग्री बराबर cos 60 डिग्री इंटू cot 30 डिग्री का मान क्या है, ठीक है ना। देखो tan 45 का मान तो एक ही होता है, tan 45 का मान एक होता है, तो इसको लिखो या ना लिखो क्या फर्क पड़ता है, हम लिखेंगे सीधे के साइन 60 डिग्री, ठीक है, बराबर में cos 60 डिग्री इस टू cot 30 डिग्री। अब cot 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, cos 30 बटे में साइन 30, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो साइंस देखो, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस और 60 का कॉम्प्लीमेंट्री 30, यानी कि साइन 60 और कॉस 30 आपस में बराबर हो जाएंगे, ये कटे जाएंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार देखो कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन और 60 का कॉम्प्लीमेंट्री 30, तो ये भी आपस में कट जाएंगे, बचेगा सिर्फ के बराबर 1। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बस अब इसमें बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि tan 45 का मान 1 रखेंगे, साइन 60 का मान √3/2 रखेंगे, cos 60 का मान 1/2 रखेंगे, इसको सॉल्व करते रहेंगे और पन्ना भरते रहेंगे। इतना नहीं करना होता है। हम चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो
कल के क्लासेस में हमने ये चर्चा किया था क्या, कि कभी भी अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो तो साइन अल्फा और सेक बीटा आपस में 1 होता है। तो 60, देखो ये 60 प्लस 30 90, यानी कि साइन ए, अरे भैया 60 और 30 90 है तो साइन और सेक का प्रोडक्ट क्या होगा, कभी भी एंगल का सम अगर 90 हो तो साइन और सेक का प्रोडक्ट हमेशा 1 के बराबर में होता है। यानी कि ये वाला पार्ट आ गया इतना 1, प्लस में tan 45 का मान 1 होता है, cos 0 का भी मान 1 होता है, तो ये भी क्या आ गया, ये भी आ गया 1, प्लस सेक 60 इंटू साइन 30, वही चीज है। देखो एंगल का सम 90 डिग्री है तो साइन और सेक का प्रोडक्ट भी 1 के बराबर में होता है, तो ये भी आ जाएगा 1 के बराबर में, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन बी। CHSL का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में अगर आपको कॉन्सेप्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो इस क्वेश्चन में पेन लगाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है कि a बराबर 15 डिग्री है, ठीक है ना, तो 11√2 cos 3a प्लस 10 sin 2a बटे में 7√3 sin 4a का मान हमसे पूछ रहा है। a बराबर 15 डिग्री है तो अगर हम a का मान उसमें रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 11√2 cos 45 डिग्री, अरे भैया a का 3 गुना करेंगे ना तो cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, क्योंकि 15 का 3 गुना होता है 45, प्लस 10 2 गुना a करेंगे तो ये आएगा 10 साइन 30 डिग्री, ठीक है, बटे में 7√3 साइन 60 है। भैया एक जगह पे अगर 15 डिग्री रखेंगे तो 4a कितना होगा 6, एक की जगह पे अगर हम 15 डिग्री रखेंगे तो साइन का वैल्यू कितना होगा 60 डिग्री, यानी कि 7√3 साइन 60 डिग्री। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या करेंगे, 11√2 गुने cos 45 का मान 1/√2, ठीक है, प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2, तो अगर हम यहां 1/2 रखें तो 1/2 10 को काट देगा, यानी कि ये आएगा 5, ठीक है ना, बटे में 7√3 गुने साइन 60 का मान √3/2। अब इसको सॉल्व करना है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो √2 से तो √2 खत्म होगा, 11 5 16 बटे में देखो 7 और √3 गुने √3 3, 7 गुने 3 21, और ये जो 2 जाएगा ये ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये 16 गुने 2 32 बटे में 21 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करना है और मान निकालना है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है, देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन को बहुत बेसिक से जाएं, हालांकि ये क्वेश्चन अगर मेरे सामने ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो मैं ऐसे क्वेश्चन में पेन भी उठाना सही नहीं समझता, ठीक है। देखो 4 साइन स्क्वायर और 2x माइनस 10 डिग्री बराबर दिया है 3, ठीक है ना, तो अगर हम साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर 2x माइनस 10 देखेंगे तो किसके बराबर में होगा, 3 बटे में 4 के, ठीक है ना। साइन स्क्वायर 2x माइनस 10 डिग्री है 3 बटे में 4 के, ये 2x माइनस 10 क्या है, ये एंगल का मान है, क्या है, ये एंगल का मान है। तो अगर हम दोनों ओर से रूट हटाएं, दोनों ओर से अगर हम रूट हटा दें, मतलब कि स्क्वायर रूट लें, ठीक है, अगर हम दोनों ओर से स्क्वायर रूट लें तो ये वाला पार्ट तो खत्म हो जाएगा, ये क्या हो गया, ठीक है ना, ये वाला पार्ट तो खत्म हो जाएगा। अगर ये वाला पार्ट खत्म होगा तो ये क्या बचेगा, ये सिर्फ बचेगा साइन, स्क्वायर रूट लिया तो हमने, और इधर बचेगा सिर्फ √3 बटे में 2। अरे भैया इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये √3 बटे में 2 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 बटे में 2। और एंगल के किस मान पे साइन का वैल्यू √3 बटे 2 के बराबर में होता है, वो 60 डिग्री पे होता है। यानी कि जो 2x माइनस 10 है ना, ये जो 2x माइनस 10 है, ओफो, ये जो 2x माइनस 10 है ये बराबर है 60 के, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो जो 2x है वो बराबर है 70 के, तो जो x निकल करके आएगा वो बराबर है किसके, 35 डिग्री के, ठीक है। अब यहां पे हमें
एक्स की जगह पे जहां जहां एक्स दिख रहा है ना, वहां वहां हम क्या रखेंगे, 35 रखेंगे। तो देखो अगर हम यहाँ पे 35 रखें, एक्स की जगह पे 35 रख दिए, तो ये क्या होगा, 35 - 5 यानी कि साइन 4 30 डिग्री प्लस cos 4। एक्स की जगह पर हम 35 रखें तो वो क्या होगा, 30 डिग्री, ये भी होगा बटे में। अब देखो बटे में नहीं भी लिखते तो होता, अगर हम यहाँ पे 3x - 15 डिग्री है, अगर हम यहाँ पे 35 डिग्री रख दिए तो 35 × 3 105, और 105 में से अगर हम 15 घटा देंगे तो ये टोटल वैल्यू 90 डिग्री के बराबर में हो जाएगा, ठीक है ना। और 90 डिग्री हम जानते हैं कि cos 90 का मान कितना होता है, 0। तो ये अगर 0 हो गया तो ये सब मिल करके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि 0 को हम किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है, ठीक है ना। बचेगा नीचे सिर्फ 1, तो अगर हम नीचे 1 नहीं भी लिखे तो क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नीचे हम कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। बस हमें वैल्यू निकालना है किसका, बस हमें वैल्यू निकालना है sin 4 30 डिग्री प्लस cos 4 30 डिग्री। अब अगर हम इसका वैल्यू निकालें तो sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 का मान होता है 1/2, ठीक है ना, इसका 4 पावर में। cos 30 का मान होता है √3/2 और इसका पावर 4। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 1/16 प्लस ये आएगा 9/16, यानी कि 10/16 होगा, जो कि आएगा 5/8। ऑप्शन बी। सीजीएल क्वेश्चन है, सिंपल, सारे क्वेश्चन सिंपल है, बस वैल्यू पुट करना है, ठीक है ना। अगर हम यहां से देखो ये sin 4 प्लस cos 4 है ना, अगर हम यहां से एक थ्योरी, एक कॉन्सेप्ट में नजर डालें तो वो भी डाल सकते हैं। देखो दो चीज होता है, एक क्या होता है sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा, ठीक है, और ये होता है sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा, ठीक है, cos 6 थीटा। अगर हम देखें यहां से तो इनके बराबर में क्या क्या होते हैं ये देख ले रहे हैं हम। देखो sin 4 प्लस cos 4 जो होता है ना, ये बराबर में होता है हमेशा 1 - 2 sin² थीटा cos² थीटा, ठीक है। और ये देखो sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा जो होता है, ये बराबर में होता है 1 - 3 sin² थीटा cos² थीटा, ठीक है ना। देखो जहां पे 6 है पावर में, वहां यहां पे कोफिशिएंट 3 आएगा, यानी कि इसका आधा, और जहां पे पावर में 4 है, इसका आधा कोफिशिएंट यहाँ पे 2 आएगा। ये दोनों फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें ना sin 4 प्लस cos 4, तो हम इसको 1 - 2 sin² cos² x में भी चेंज कर सकते थे, लेकिन ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना है, टीयर देखो एसएससी सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, कुछ नहीं करना है। देखो 3 cot स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे 3 cos² फाई, और ये फाई का साइन है, बहुत सारे लोगों को ये फाई का साइन भी नहीं पता होता है, ठीक है ना। तो ये 3 cot² साइन फाई, और ये देखो 3 cos² फाई उधर जाकर के 4 cos² फाई बन जाएगा। तो वहां से आप सॉल्व करके आई थिंक यहाँ से फाई का मान 60 डिग्री आएगा, क्योंकि 3/4 का फॉर्म बन रहा है, और cos से cos कट जाएगा, साइन का मान 60 डिग्री का मान यहाँ पे रख करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ये मेंस का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको दे रहा हूं होमवर्क। अब ये वही क्वेश्चन है कॉट, अरे भैया अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या है, cos² थीटा, ठीक है ना, cos² थीटा बराबर में 3 cot² थीटा, 3 cot² थीटा माइनस 3 cos² थीटा। 3 को अगर हम इधर लेंगे तो ये आएगा 4 cos² थीटा, ठीक है। और cot को अगर हम cos में चेंज करें तो 3 cos² बट्टे में sin² लिख सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे भी थीटा का मान वो आएगा 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे भी 3 4 यानी कि √3/2 का फॉर्म बनेगा। cos² थीटा ये थीटा है, और यहाँ पे भी थीटा है, तो cos² थीटा से cos² थीटा कैंसिल हो जाएगा। sin² थीटा अगर हम देखें तो sin² जो थीटा आएगा वो आएगा 3/4, तो जो sin थीटा आएगा वो आएगा √3/2, तो जो थीटा डिग्री निकल कर, जो थीटा निकल करके आएगा वो आएगा 60 डिग्री, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे 60 डिग्री रखें तो cot 60 डिग्री होता है 1/√3, ठीक है, प्लस cosec जो 60 डिग्री होता है वो कितना होता है 2/√3, ठीक है, ये होता है 2/√3। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 3/√3 आएगा, जो कि आएगा √3 के बराबर,
ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सब वैल्यू रखना है और मान निकालना है। साइन प्लस कॉस बराबर √3 कॉस, तो कॉट का मान, कॉस यहाँ पे कॉस है, तो अगर हम इस कॉस को इधर ला करके मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है ना, इस कॉस को इधर ला करके मल्टीप्लाई कर दिए, तो साइन बटे में, अरे भैया ये कॉस हम उठा करके यहाँ पे रख दिए और यहाँ पे रख दिए, डिवाइड होगा तो दोनों जगह होगा, तो साइन बटे कॉस tan प्लस 1 कॉस बटे कॉस 1 बराबर में √3, तो जो tan निकल करके आएगा वो आएगा tan थीटा √3 - 1। हमसे वैल्यू पूछ रहा है कॉट थीटा का, तो जो कॉट थीटा होगा, अरे भैया जब tan और कॉट एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं, तो ये tan थीटा का वैल्यू √3 - 1 है, तो कॉट थीटा का वैल्यू 1 बटे में √3 - 1 होगा। और जब हम इसको रेशनलाइज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वैल्यू ऐसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे √3 + 1 बटे में √3 + 1 समय गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर आएगा √3 + 1, ठीक है, बटे में a + b a - b a + b, तो a² - b² यानी कि √3 का स्क्वायर करेंगे 3 - 1 2, √3 + 1/2 ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। sin 4 + cos 4 थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा है, तो कॉट का मान देखो, अगर हम इस 2 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को बराबर से इधर ला दें, मतलब कि बराबर से इधर ला देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा और इधर सिर्फ बराबर में 0 बचेगा, यानी ये बन रहा है, अगर हम इसको बराबर से इधर लाएं तो sin 4 + cos 4 - 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, अरे भैया a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, तो ये वही तो है, बस पावर चेंज है। इसका मतलब कि ये फॉर्मूला है a² - cos स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर में 0 का, ठीक है ना। इसको एक्सपेंड कीजिएगा, खोलिएगा तो यही चीज आएगा आपके पास। अगर हम यहां से देखें इसको, तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो a² - cos स्क्वायर होगा ये 0 के बराबर में आएगा, तो यहां से हम देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर बराबर में आएगा cos स्क्वायर के, और साइन स्क्वायर cos स्क्वायर तभी बराबर हो सकता है जब एंगल 45 डिग्री हो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कॉट की जगह थीटा की जगह 45 रखें तो कॉट 45 का मान 1 होता है। सीपीयू का क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 sin a sin स्क्वायर है -3 बराबर 0 है। देखो यहां से वे दो थ्योरी में या दो कॉन्सेप्ट में लिखवाऊंगा, कौन कौन सा। एक फॉर्मूला होता है क्या, sin 3 थीटा का, पहले cos 3 थीटा का याद कर लीजिए, ठीक है ना। एक फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का, और एक फॉर्मूला होता है sin 3 थीटा का, ठीक है ना। cos 3 थीटा अगर हम देखें तो इसके बराबर में होता है, ये राखी बहुत परेशान कर रहा है, ठीक है। cos 3 थीटा के बराबर में देखें तो इसके बराबर में क्या होता है, 4 cos q थीटा -3 cos थीटा, ठीक है। और sin 3 थीटा देखें अगर हम, तो इसके बराबर में होता है 3 sin थीटा -4 sin q थीटा -4 sin q थीटा। ये दोनों फॉर्मूलास आपको याद होने चाहिए। cos 3 थीटा 4 cos q -3 cos, sin 3 थीटा 3 sin थीटा -4 sin q थीटा, ठीक है। बस इसको उलट दिया है साइन वाले में। अब ये क्वेश्चन है, तो देखो यहां से 3 sin थीटा -4 sin q थीटा किसका फॉर्मूला होता है, sin 3 थीटा का, ठीक है ना। तो यहां से ये फॉर्मूला अगर हम देखें तो ये किसका है, ये फॉर्मूला है, अरे भैया ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है sin 3a का, sin 3a, ठीक है ना। हम यहां से a देखेंगे तो 60 डिग्री आएगा, और sin 60 अगर एक जगह पे 60 देखेंगे, साइन की जगह पे एक जगह पे अगर 60 रखेंगे तो साइन 180 का मान हमसे पूछेगा, और साइन 180 का मान कितना होता है, 0 होता है। देखो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 4 sin स्क्वायर ए, ठीक है ना, 4 sin स्क्वायर ए बराबर में होगा कितना, 3, तो साइन स्क्वायर ए जो होगा ये होगा 3/4, और तो जो साइन ए होगा वो आएगा कितना, √3/2, तो जो ए निकल करके आएगा वो आएगा 60 डिग्री। अगर हम यहाँ पे रखें 60 डिग्री तो साइन
60 अगर एक जगह पे रखे तो 60 गुने 3 180 डिग्री, यानी कि साइन 180 का मान कितना होता है, 0 के बराबर में होता है। ऑप्शन सी। ठीक है, और उम्मीद करता हूं मैं कि ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, और अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आगे हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या है, 2a प्लस बी बाई 2 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी बाई 2, 2 से तो 2 कट ही जाएगा, यानी कि a प्लस बी बाई 2, यानी कि a प्लस बी बाई 2 का वैल्यू दिया है कितना, देखो साइन के किस मान पे √3/2 होता है, 60 डिग्री पे, यानी कि ये 60 डिग्री के बराबर है। और अगर हम यहाँ देखें तो कॉस के किस मान पे, ये है कितना, a माइनस बी बाई 2, तो कॉस के किस मान पे, कॉस के एंगल के किस वैल्यू पे कॉस का जो मान होता है वो √3/2 के बराबर होता है 30 डिग्री पे, यानी कि ये है 30 डिग्री के बराबर में। जब हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है ना, जब हम इसको ऐड करेंगे तो प्लस का b/2 और माइनस का b/2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2a निकल करके आएगा 60 + 30 90 के बराबर में, तो जो a निकल करके आएगा एंगल ए, ये आएगा 45 डिग्री। ठीक है, 2 90 काट देगा, तो अगर a 45 डिग्री आ गया, एंगल a 45 डिग्री आ गया, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 45 डिग्री रख दें, ठीक है ना, 45 डिग्री रख दें प्लस b/2 बराबर कितना होगा, 60 होगा। तो अगर हम यहाँ से देखें तो जो b/2 आए, जो b/2 हुआ वो 45 से 10 जा करके घटेगा तो ये आएगा 15, तो जो b निकल करके आएगा वो 15 दूनी 30, यानी कि एंगल a 45 आया और एंगल b निकल करके आया 30 डिग्री। अब कुछ नहीं करना है, अगर हम यहाँ पे साइन 3 और a माइनस बी देखें तो a माइनस बी कितना हुआ, 45 - 30 15, तो साइन 45 का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना, और साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। एसएससी सीजीएल 16/8/2021 का क्वेश्चन है। अब यही है क्वेश्चन कि x + y, अरे भैया x + y कितना है 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ एंगल की जगह पे हम 90 डिग्री रखेंगे तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो x + y 90 है, और x - y, अब कॉस के किस मान पे, एंगल के किस मान पे जो कॉस का वैल्यू होता है वो √3/2 के बराबर होता है, वो होता है 30 डिग्री पे। हमसे वैल्यू पूछ रहा है y का, तो अगर हम y निकालना है ना, y निकालना है अगर हमको यहाँ से, तो हम दोनों को घटा करके 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 90 - 30/2 करेंगे तो ये आएगा 30 डिग्री। और यहीं पे अगर हमसे x पूछा होता है, ये x, तो अब दोनों को जोड़ करके हम 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि x अगर हम निकालें तो 90 + 30 120, और अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 60 आता, अगर यहाँ पे x पूछा होता तब। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, a माइनस बी कितना हुआ, अरे भैया एंगल के किस मान पे साइन का वैल्यू जो होता है 1/2 के बराबर होता है 30 डिग्री पे, तो a - b 30 आया। तो अगर हम ऑप्शन में भी चेक करें तो a - b 30 कहाँ आ रहा है, हालांकि हम देखो दो वेरिएबल, 2 इक्वेशन है, तो a और b का तो वैल्यू हम निकाल ही सकते हैं, लेकिन अगर हम एक ही का वैल्यू निकालें, यानी कि a - b का ही वैल्यू निकालें जो 30 के बराबर में है, तो अगर हम इसमें चेक भी करेंगे तो 80 - 10 60, यहाँ पे 30 आना चाहिए, ये नहीं होगा। 70 - 20 50, ये भी नहीं होगा। हमें लाना कितना है 30, 50 - 40 ये 10, ये भी नहीं है, बच्चा सिर्फ ये यही आंसर हो जाएगा। और घटा करके भी देखिएगा तो 60 - 30 30 के बराबर में आएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है tan a + b - c बराबर है 1/√3, तो a + b - c किसके बराबर में है 1/√3 के, तो एंगल के किस मान पे tan का वैल्यू जो होता है वो 1/√3 होता है 30 डिग्री पे, यानी कि a + b - c 30 डिग्री आया। ठीक है, आगे दिया है कि cos b + c - a बराबर 1/2 है, तो b + c - a कितना है 1/2, तो एंगल के किस मान पे cos का वैल्यू जो होता है 1/2 के बराबर में होता है। अगर हम एंगल यहाँ पे 60 डिग्री ले लेंगे ना तो ये 1/2 के बराबर में होता है, यानी कि ये जो है ये 60 डिग्री है। और उसी प्रकार देखें कि साइन का जो वैल्यू है c + a - b, c + a
माइनस बी, तो साइन का कब वैल्यू 1/√3 होता है, जब यहाँ पे हम इसके बराबर में 45 डिग्री लेंगे, यानी कि इसका मान जो है वो 45 डिग्री के बराबर में है। ठीक है ना। अब इसको हमें सॉल्व करना है। जब हम इस तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है, जब हम इस तीनों को ऐड करेंगे तो थोड़ा सा देखिए, प्लस का ए और माइनस का ए आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस का सी और माइनस का सी ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस का बी और प्लस का बी ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, बचा सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। और अगर हम इधर जोड़े तो 60, 30, 90 और 45 135 डिग्री। और हमसे पूछ क्या रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का सम, जो कि किसके बराबर में है, 135 डिग्री के बराबर में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी वही क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क लिख लो। यहां से एक्स का मान आ जाएगा, ठीक है ना। अरे भैया एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो एक्स और एक्स सिर्फ आप एक्स का मान निकलिएगा, क्योंकि हमें सिर्फ एक्स के मान से ही जरूरत है, और इसमें रखिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि ए प्लस बी, ठीक है ना, ए प्लस बी एंगल हम लगा नहीं रहे हैं, ए प्लस बी रूटीन कब होगा, जब ये 60 डिग्री के बराबर में होगा, और ए माइनस बी ये कब होगा, जब 30 डिग्री के बराबर में होगा। अगर हमें ए निकालना है, ठीक है ना, अगर हमें ए निकालना है तो हम दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे। ठीक है, ए अगर हम निकालना है तो एंगल ए निकालने के लिए दोनों को ऐड करके 60 प्लस 30 90, 90 बटे में 2 करेंगे। ठीक है, और एंगल बी निकालना है तो दोनों को घटा करके आधा करेंगे, 60 माइनस 30 30 बटे में 2 कर देंगे। ठीक है ना, 90 बटे में 2 करेंगे तो ये आएगा कितना 45, और 30 बटे में 2 करेंगे तो ये आएगा कितना 15, यानी कि 45 और 15, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। cos 2 थीटा बराबर 0, जहां थीटा एक न्यून कोण है। ठीक है, तो साइन 75 डिग्री माइनस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो cos 2 थीटा बराबर 0 है, ठीक है, तो एंगल के किस मान पे cos का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, 90 पे, यानी कि जो 2 थीटा का वैल्यू है वो 90 के बराबर में है, 90 डिग्री के बराबर में। तो जो थीटा यहां से निकल करके आएगा वो आएगा कितना, 45 डिग्री। ठीक है ना, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे थीटा की जगह पे हम 45 डिग्री पुट करेंगे। ठीक है, तो साइन 75 माइनस 45 कितना आएगा, साइन 75 माइनस 45 आएगा साइन 30 डिग्री, और जो साइन 30 डिग्री का मान होता है वो होता है 1/2 के बराबर में। ठीक है, ये फेज 12 का क्वेश्चन है, 26/6/2024। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज प्लीज इस सेशन को शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इसका फायदा पहुंच सके। अब ये भी वही क्वेश्चन है, वैल्यू रखना है। साइन 60 का अगर हम देखें तो √3/2, और कॉस ये जो होता है ना 45 वो होता है √3 के बराबर में, सॉरी √2 के बराबर में। तो P बटे Q देखें तो ये कितना आएगा, 2√2 बटे में √3। अब कुछ नहीं करना है, मान रखना है और निकालना है। देखो 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, P स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4 दूनी 8, प्लस Q स्क्वायर करेंगे तो 3, और यहाँ भी 8 माइनस 3, यानी कि 11 बटे में 5 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी। खुद से भी आप सॉल्व करके इसको देखिएगा, हम थोड़ा यहाँ पे तेज कर रहे हैं ताकि एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है। अब ये क्वेश्चन है, देखो अल्फा साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, बराबर बीटा साइन 30 का मान कितना, सॉरी कोसेक 30 है, कोसेक 30 का मान कितना होता है 2। ठीक है, तो यहां से हमें अल्फा 4/β4, तो यहां से अगर हम अल्फा बटे में बीटा देखें तो ये कितना आएगा, ये आएगा 2√2 बटे में 1। ठीक है ना, अब हम अगर पावर में क्या हमें निकलना है, अल्फा 4 बटे में बीटा 4, तो अगर हम अल्फा 4 बटे में बीटा 4 करें तो इधर भी 2√2 का क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा 4। ठीक है ना, अब 2 का 4 गुना 2 का अगर हम 2 के पावर में 4 लगाएं तो वो कितना आएगा, वो आएगा 16, और √2 के पावर में 4 लगाएं तो वो कितना आएगा, 2 के पावर में 4 लगाएं, ठीक है, तो ये आ रहा है 16, और √2 के पावर में 4 लगाएं तो ये आएगा कितना 4, यानी कि 16 गुने 4 64, और 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं हम 4 का पावर 3, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये रही आज की हमारी क्लास। ये क्वेश्चंस आपके लिए, ये आप खुद से कीजिएगा,
और ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम यहीं पे करा दे रहे हैं। तो जो जो मैं यहाँ पे अप्रोच बता रहा हूँ वही अप्रोच आप इन सारे क्वेश्चंस में ये कीजिएगा कि वही उसी अप्रोच से आप भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तभी आप लोगों को फायदा होगा। ये हमारा बुक है, इस बुक को आप ले सकते हैं अमेजन से या फ्लिपकार्ट से। ये हिंदी मीडियम में भी उपलब्ध है और इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध है। तो जिस भी मीडियम के आप स्टूडेंट, अगर आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश वाला बुक लीजिए, और अगर आप हिंदी वाले स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी मीडियम वाला बुक लीजिए। आगे अगर हम बढ़े तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है एयर पब्लिकेशन, ठीक है ना। क्लास से रिलेटेड पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी, और हर क्लास के नीचे इसका लिंक लगा रहा होता है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप क्लास यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। आगे अगर हम जाए तो अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो फिर से मैं यही बोलूँगा कि आप लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइए कि और हम आपके लिए बेहतर क्या क्या कर सकते हैं, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँचे, ठीक है। और सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमसे जुड़ी नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच पाए। थैंक यू, मिलते हैं त्रिकोणमिति के नेक्स्ट क्लास में किसी नए टाइप के साथ।